नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहा राय और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस एरिया में। और कल रात को ही जो टेरर अटैक हुआ पहलगाम में, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ, करीब 27 पर्यटक जो दर्दनाक उनकी जो मृत्यु हुई, उस बारे में बातचीत करेंगे कि आतंकवाद क्या कितना ज़्यादा हावी हो गया है भारत के ऊपर। आइए जनता से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनकी राय है, क्या कुछ उनका कहना है। लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। होता है। आतंकवाद का मजहब इस्लाम होता है, जिस इस्लाम में केवल मार काट के अलावा और कुछ नहीं है। यही दे रखा है, जो इस्लाम को ना माने वो काफिर है, वो मुनासिब है। क्या मुनासिब को मार दो, काट दो, उनकी हत्याएं करो, उनकी संपत्ति को लूटो। यही इस्लाम में दे रखा है। मदरसों में यही पढ़ाया जाता है। पूरी दुनिया के मदरसों में यही शिक्षा दी जाती है कि मारो काटो और जब तक मारते रहो जब तक कि आप किसी को मुसलमान ना बना लो। यही इस्लाम की जो है फितरत है और यही इस्लाम में दे रखा है। आपको मैं बताऊं, पूरी दुनिया यदि दुखी है, इस मानवता का अगर खून का प्यासा है तो इस्लाम है और कोई नहीं है इस धरती पर। बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ, फायरिंग कर रहे हैं। चोट है मेरे बाजू में बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट के बेटा? अच्छा ठीक ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग फौज। तो मैं ये समझता हूँ, ये सोची, ये इतनी शक्ति होने के बाद भी उन ऐसा कांडो करते रहेंगे, आगे भी करेंगे। कोई इसमें आदब करते रहेंगे, क्योंकि जब तक इस देश में जिम्मेदार हमारे देश की ये व्यवस्था और इस देश का न्यायालय तक भी है। इस देश के न्यायालय ने कभी ये नहीं सोचा, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को तो ये भी नहीं पता कि धर्म और रिलीजन अलग अलग होते हैं। वो उनकी जो माइंड है ना, वो इस देश की संस्कृति से नहीं है। भारत के न्यायालयों का वो समझते हैं कि रिलीजन इज़ द धर्म और धर्म इज़ द रिलीजन। उनको सुप्रीम कोर्ट के आज तक जो भी जज हुए हैं, उनमें इस बात की बिल्कुल भी माइंड नहीं है उनके अंदर। उनकी बुद्धि पैसा कमाने तक रह गई है और अपनी सोवरनिटी स्थापित करना रह गई है भारत के ऊपर। और इनका कोई काम नहीं है धर्म का। और जो ये कहते हैं नहीं, कुरान भी एक ही बात है, नहीं जो है गीता भी वही बात है और रामायण भी वही बात है। नहीं है ऐसा। कुरान का कॉन्सेप्ट अलग है और गीता का कॉन्सेप्ट अलग है। तो इनमें जो ये डिफरेंस कोई नहीं करते ना। बाइबल भी कह जी एक है, सब गीता हो, रामायण हो या ये हो, बाइबल हो, कुरान हो, सब एक ही है। ऐसा नहीं है। इनके जिस दिन ये पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे, तो इनकी बुद्धि ना, भारत के न्यायालय जो भरे पड़े हैं, रिलीजन इज़ द धर्म, धर्म इज़ द रिलीजन कहते हैं ना, ये सब समझ जाएंगे। पर ये पढ़ना नहीं चाहते। इनको केवल ये भी इस देश में राजनीति करना चाहते हैं देश के न्यायालय। अगर इनकी कॉन्सेप्ट अगर ये कर लेंगे, सही ढंग से पढ़ लेंगे, तो अपने आप इस देश से आतंकवाद धीरे धीरे ख़त्म हो लेगा। और मुझे तो इस बात का आता है कि जब इस देश के अंदर क्या पढ़ाया जाता है, आज आपने सुना होगा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, जब वो समान जो शिक्षा देने का अधिकार अधिनियम, परंतु इनको मदरसों को अलग कर दिया गया। देखो बेईमान कांग्रेस की प्रवृत्ति। क्या आईटी एक्ट में मदरसे नहीं आएंगे, चाहे वो आतंकवाद पढ़ा में, चाहे कुछ पढ़ा में, परंतु ये मदरसे में यही शिक्षा जो है का आईटी एक्ट के अनुसार सबको नहीं दी जाएगी। सारी बात ये है। और इस देश में सबसे बड़ा जो सिस्टम हो रहा है, मदरसा एजुकेशन जब तक इस भारत में रहेगी तब तक पूरी भारत में शांति स्थापित नहीं हो सकती। हर हालत में यदि इस देश को बचाना है इस्लामिक आतंकवाद से, इस जिहाद से, तो मदरसा एजुकेशन को बंद करो और तबलीगी जमात को बंद करो। आपको पता होना चाहिए कि तबलीगी जमात आतंकवाद की पहली सीढ़ी होती है। ये मैं नहीं कह रहा, जहाँ से इस्लाम पैदा हुआ वो कह रहा है इस बात को। सऊदी अरब के जो शासक हैं सलमान जी, उन्होंने पहले ही कह दिया कि हमारे देश के अंदर तबलीगी जमात नहीं होगी, क्योंकि आतंकवाद की अगर पहली सीढ़ी है तो वो तबलीगी जमात है। परंतु इस देश के इंदिरा गांधी द्वारा बनाए हुए संविधान ने, इंदिरा गांधी द्वारा बनाया हुआ जो संविधान है, जो सेकुलर कहता है, सेकुलर नहीं है,
तुष्टीकरण का संविधान बना करके इस देश के लिए थोप दिया गया और इसमें तुष्टीकरण के अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर केवल जब तुमने सेकुलर ही बना दिया तो माइनॉरिटी मंत्रालय क्यों बनाया कांग्रेसियों तुमने? हैं? तुमने धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार जो अल्पसंख्यकों के लिए अलग जो शिक्षा प्रणाली है तुमने क्यों शुरू कर दी? देश तुमसे पूछना चाहता है। तुमने अलग मंत्रालय बना दिए और इस्लाम के नाम पर वजीफा देने की प्रवृत्ति गिर दी कि जो मुसलमान होगा उसे अधिक पैसा दिया जाएगा अलग उनसे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ा सवाल केंद्र सरकार से पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। केंद्र सरकार की क्यों होगी? तुम्हारी जिम्मेदारी है, शासन तुम्हारा है। कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का शासन है, वहाँ पर जिम्मेदारी तुम्हारी है। कांग्रेसियों तुम बैठे हो सत्ता में, बीजेपी सत्ता में नहीं बैठी है। राष्ट्रपति शासन के समय में जिम्मेदारी थी बीजेपी की, तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब जब तुम्हारा शासन आया है कांग्रेसियों का तब तक आतंकवाद बढ़ा है और कांग्रेस ही इस भारत में आतंकवाद की जननी है। कांग्रेस ने ही हजारों निर्दोष लोगों को मरवाया केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण। जब इस देश में मजहब के नाम पर भेदभाव किया जाता है कि मुस्लिम बच्चों को अधिक पैसा दिया जाएगा और हिंदू बच्चों को कम पैसा दिया जाएगा, ये प्रवृत्ति डिफरेंस की किसने की है? इसी कांग्रेस ने की है। इस देश का कानून जो आईटी एक्ट शिक्षा अधिकार अधिनियम है उसमें भी तुमने भेदभाव किया। ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है। हमारे मठ और मंदिरों पर सरकारी पैसा किसने किया? ये कांग्रेस ने किया। जबकि मुसलमान और क्रिश्चियनों को छूट दे दी गई तो भेद किसने किया? इस कांग्रेस ने किया। इस देश में जितनी भी समस्या हैं इस सब की देन केवल कांग्रेस है।